बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पछतावा, यानी कि आत्मग्लानि। यह दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि अपने किए गए कर्म पर जब हमें पछतावा होने लगता है ना, उसी को ही हम आत्मग्लानि का नाम भी दे देते हैं। देखिए, अक्सर ऐसा देखा गया है कि सभी मनुष्यों को लगभग, देखिए, हम स्थूल रूप से भले ही एक सार्वजनिक रूप से हम स्वीकार नहीं भी करते, लेकिन मन के अंदर, आत्मा के स्तर पर कह लो, मन के अंदर कह लो या चिंतन में कह लो, हमारे अंदर इस आत्मग्लानि का या पछतावे का लगभग 90% तो पछतावा बना ही रहता है, जिसको हम स्वयं ही अपने किए पे पछताते रहते हैं कि हमने जीवन में ये गलत काम कर दी है। भले देखिए, एक समझाने के लिए ये 100% भी हो सकता है, लेकिन मैंने आज के जो चर्चा में जो एक आपकी स्क्रीन पे जो एक चित्र बना हुआ है ना, उसमें मैंने पछतावे के साथ साथ 90% पर सही का निशान लगाया हुआ है और 10% पर गलत का निशान लगाया हुआ है, केवल इस बात को दर्शाने के लिए कि लगभग जितने भी मनुष्य हैं वो अपने जीवन भर, यानी कि मरते दम तक, हम जितने भी काम कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं। देखिए, पुण्य कर्मों का तो किसी को पछतावा होने का मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अक्सर ये जो पछतावा शब्द आता है ना, ये पाप कर्मों के लिए ही आता है कि जब हम किसी अन्य जीव का, अन्य मनुष्य का या अन्य किसी जीव का या अधिक जीवों का हम नुकसान करते हैं, उनको दुख देते हैं, उनको पीड़ा देते हैं या किसी भी प्रकार के उनको कष्ट देते हैं, तो ऐसा पाप कर्म करने के बाद हमारे मन के अंदर एक पछतावा होता है। ये पछतावा उसी क्षण भी हो सकता है, कुछ समय बाद भी हो सकता है, या अक्सर ऐसे पछतावे मृत्यु जब करीब आ जाती है ना, तो मनुष्य का जीवन जैसे जैसे वृद्धावस्था में अंतिम स्थिति में, अंतिम दौर में चल रहा होता है, तो देखिए, कभी कभी तो ऐसा भी सुनने में आता है कि किसी अपराधी ने जैसे ही किसी की हत्या की, उसको हत्या करने के तुरंत बाद 5-10 मिनट में ही उसको अपने किए पे पछतावा होने लगता है। लेकिन प्रकृति की अदालत में तो कर्म का एक सिद्धांत है कि कर्म हो जाने के बाद, चाहे वो पुण्य कर्म है चाहे वो पाप कर्म है, देखिए, पुण्य कर्म का फल तो आप त्याग कर सकते हो किसी को भी, लेकिन पाप कर्मों का फल तो हमें स्वयं को ही भोगना ही होता है। ये अलग बात है। ये देखिए, आज की जो हमारी चर्चा हो रही है वो इसलिए हो रही है कि देखिए, हम सबके 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये देखिए, सबके ही अलग अलग होते ही हैं। तभी आपने देखा होगा कि सभी की आर्थिक स्थितियां अलग होती हैं, सामाजिक स्थितियां अलग होती हैं, या सभी का चिंतन भी, विचार भी, संस्कार भी, स्वभाव, सब कुछ अलग अलग होता है। लेकिन एक बात जो विचारणीय है वो ये है कि हम सब जीवों में आत्मा और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं होता। ये अलग बात है कि देखिए, जैसे जैसे हम अपने जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाते हैं तो हमारे आत्मा पर एक आवरण चढ़ जाता है, लेकिन आत्मा मूल रूप में सभी आत्माएं एक समान गुण वाली हैं, यानी कि उनमें भेद नहीं होता। और परमात्मा तो क्योंकि एक ही है, तो इसके ऊपर तो ये चर्चा संभव ही नहीं है। यानी कि जितनी भी आत्माएं हैं, भले ही आपकी हमारी, देखिए, गिनती में तो नहीं आ सकती, क्योंकि आत्मा का ना जन्म होता है
न मरण होता है। तो इसलिए जितने भी अनादिकाल से आत्माएं हैं वो निश्चित है, और सभी उन निश्चित आत्माओं का एक स्वभाव है, वो सभी आत्माओं में एक जैसा समान ही होता है। इनमें कोई भेद या अंतर नहीं देखा जा सकता। ऐसे तो हमने पाप पुण्य कर्मों पर या कर्मों के सिद्धांत पर या हमारे जो तीन शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, इन पर अनेकों चर्चाएं हो रखी हैं। लेकिन आज की चर्चा में हमारा जो एक संदेश है ना, वो केवल इस बात को दर्शाना है कि अक्सर मनुष्य किसी भी स्वभाव का हो, यानी कि अपराधी बड़े से बड़ा भी हो, अक्सर मृत्यु से पूर्व उसको अपने पाप कर्मों का पछतावा लगभग हो ही जाता है, होने ही लगता है। यानी कि 90% मेरा ऐसा मानना है कि सभी अपराधियों या ऐसे पाप करने वाले जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी को ही अपनी गलतियों का, अपने अपराधों का पछतावा लगभग 90% हो ही जाता है। लेकिन तब तक देखिए मनुष्य का जीवन शेष इतना बचा नहीं होता कि उसमें वो कोई सुधार कर सके। देखिए वैसे तो पाप कर्म हो जाने के बाद उसमें तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन मनुष्य का अगर जीवन अधिक बचा होता है तो वो अपने पुण्य कर्म तो कर सकता है, क्योंकि मनुष्य योनि में हम पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं या निष्काम कर्म करते हैं या परमात्मा का ज्ञान मार्ग पे निकलते हैं, भक्ति मार्ग पर निकलते हैं, ये सारे ही लिखे जाते हैं। देखिए पाप और पुण्य कर्मों का तो कर्माशय बनता है, जबकि निष्काम कर्म या कर्म योग कह लो या ज्ञान योग या भक्ति मार्ग, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति करवाते हैं। लेकिन पाप कर्म और पुण्य कर्मों का तो हमें फल भोगना ही पड़ता है, और ये फल हमें मनुष्य से नीचे की योनियों में भी भोगना पड़ सकता है, क्योंकि जब पाप कर्म अधिक हो जाते हैं तो ऐसे पाप कर्मों का फल मनुष्य योनि में या मनुष्य से नीचे की योनियों में भोगना ही होता है, जबकि पुण्य कर्मों का फल मनुष्य योनि में या मनुष्य से ऊपर की योनियों में भी भोगा जा सकता है। तो आज की चर्चा से हमें ये शिक्षा लेनी है, ये संदेश लेना है कि हमें अपने जीवन में पाप कर्मों से हर सूरत में बचना ही चाहिए। देखिए जब हम किसी भी अन्य जीव को अपने सुख के लिए पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, ऐसे सभी कर्म पाप कर्म गिने जाते हैं। जब हम अन्य जीवों को सुख देते हैं तो वो हमारे पुण्य कर्म गिने जाते हैं। भले ही हमारा मन के अंदर ऐसा इच्छा बनी रहती है कि इसके बदले में हमें भी सुख मिले, ये सभी सकाम पुण्य कर्म गिने जाते हैं। इसी तरह जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, यानी कि अपने कर्तव्य समझकर अपने कर्मों को एक दिशा देते हैं, यानी कि जिसमें हमारी फल की इच्छा नहीं बनी होती, ऐसे सभी कर्म निष्काम कर्म के माने जाते हैं। फिर परमात्मा के देखिए मनुष्य योनि में ही हम अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं, अपने संस्कारों को सुधार कर सकते हैं, यानी कि बुरे संस्कार हम अपने दग्ध बीज भी कर सकते हैं, और मनुष्य योनि में ही हम परमात्मा के मार्ग पर चलते चलते परमात्मा को भी पा सकते हैं। तो आज की चर्चा से हमें एक शिक्षा जो लेनी है वो ये है कि किसी भी प्रकार के सुख के लिए हमें पाप कर्म से बचना है, यानी कि हमें पाप कर्म किसी भी सूरत में नहीं करने, क्योंकि ऐसे किए गए कर्मों का हमें अंतोगत्वा पछतावा होता ही है। देखिए फल तो भोगना ही पड़ता है। देखिए हम अपने घरों के आसपास इतने अधिक अनुपात में जो पेड़ पौधे, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु देखते हैं, ये भी तो कभी किसी न किसी जमाने में मनुष्य ही रहे थे। इन्होंने भी अपने मनुष्य जीवन में ऐसे पाप कर्म कर दिए थे जिससे उनका पाप पुण्य कर्मों का कर्माशय बिगड़ गया और उनको अधोगति के परिणाम स्वरूप
नीचे की जोनियों में जन्म लेकर दुख भोगने ही पड़ते हैं। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप अपना प्रश्न या अपने विचार लिख सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।